हेलो स्टूडेंट्स, वेविंग हैंड। आज हम क्लास 10 मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण पर एक क्विक ओवरव्यू करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है। टिपिकली 6 मार्क्स टैग के क्वेश्चंस इससे आते हैं। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्टली, बोर्ड एग्जाम्स में इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, सो इट्स अ स्कोरिंग टॉपिक। सेकेंडली, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हायर क्लासेस में मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये बहुत काम आते हैं, जैसे एरिया निकलना या स्पीड कैलकुलेट करना। और हाँ, ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई बाय नीट में कम होते हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट्स वहाँ इनडायरेक्टली बहुत यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b और c रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जैसे 2x² + 5x 3 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो, दिल्ली में एक नया गुलमोहर पार्क बन रहा है। इस पार्क का एरिया 300 स्क्वायर मीटर्स है। अगर पार्क की लेंथ उसकी ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज़्यादा है, तो यह सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट से ब्रेथ x मीटर्स है, तो लेंथ क्या होगी? 2x + 1 मीटर्स। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ टाइम्स ब्रेथ, सो x × 2x + 1 = 300। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 2² + x 300 = 0। देखो कितनी आसानी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पॉज 1 सेकंड। अब जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आ गया, तो इसका मतलब है x की वैल्यूज निकलना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सॉल्व करने का मतलब है एक्सप्रेशन या गुणनखंडन विधि। इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। फिर कॉमन फैक्टर्स निकलकर इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं और हर फैक्टर को 0 के बार रखकर x की वैल्यू निकलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन है x² 3x 10 = 0। इमेजिन करो, जयपुर में एक मिट्टी के दिए अर्थन लैंप्स बनाने वाली कॉटेज इंडस्ट्री है। बैज उनके डेली प्रोडक्शन की कॉस्ट निकलने में ये इक्वेशन यूज हो रही है। यहाँ हम मिडिल टर्म 3x को 5x और +2x में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि -5 × 2 = -10, विच इज़ 1 × -10 एंड -5 + 2 = -3। तो इक्वेशन बनेगी x² 5x + 2x 10 = 0। कॉमन लेने पर x 5 + 2x 5 = 0, यानी x 5 = 0। इससे हमारे रूट्स मिलेंगे x = 5 और x = -2। पोज 1 सेकंड। वह जब फैक्टराइजेशन मुश्किल हो तब काम आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलने में हेल्प करता है। फार्मूला है x = b ± (b² 4ac/2a। इस फार्मूला में जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी b² 4ac, यूज हम डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर कहते हैं और इससे d से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से हम रूट्स की नेचर बता सकते हैं। अगर d > 0 तो दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d = 0 तो दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर d < 0 तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। चलो एक इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2x² 4x + 3 = 0। यहाँ एक इक्वल्स 2, b = -4 और c = 3। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट करते हैं। d = b² 4ac। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर d = -4² 4 × 2 × 3 = 16, 24 = -8। अब क्योंकि d = -8 है, जो 0 से छोटा है, d < 0, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं हैं। मतलब x की कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब एक टिपिकल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करता है। डू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढो जिनके स्क्वेयर्स का सम 365 है। लेट्स अस्यूम पहला इंटीजर x है, तो दूसरा कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा x + 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² + x + 1 स्क्वेयर = 365। इन्हें एक्सपेंड करने पर x² + x² + 2x + 1 = 365, यानी 2x² + 2x 364 = 0। सिंप्लीफाई किया तो x + x 182 = 0। इसी ने फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं।
फैक्टराइजेशन SE x स्क्वायर प्लस 1 4x 1 3x 182 इक्वल्स 0 जो बंगे x प्लस 14 x 13 182 इक्वल्स 0। रूट्स हैं x इक्वल्स -14 और x इक्वल्स 13। क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो x इक्वल्स 13। सो इंटीजर्स हैं 13 और 14। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, ये मत करना। पहली गलती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 में ए को 0 मान लेना। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। दूसरी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में साइंस का ध्यान ना रखना, स्पेशली बी और 4ac में। थर्ड, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में नेगेटिव रूट्स को एक्सेप्ट कर लेना, जैसे डिस्टेंस या एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और चौथा, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किए बिना ही डिसाइड कर लेना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। हमेशा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 फॉर्म का होता है, जहां ए 0 नहीं हो सकता। इसे सॉल्व करने के दो मेन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 4ac/2a। डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल्स बी स्क्वायर 4ac रूट्स की नेचर बढ़ता है, रियल, इक्वल या नो रियल रूट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे की कॉन्सेप्ट समझ ली हैं। अब टाइम है प्रैक्टिस का। हमारी ऐप पर एक 10QUESTION क्विज अवेलेबल है, यूज़ ज़रूर अटेम्प्ट करें। और हाँ, जो स्टूडेंट्स GJMS के हैं उनके लिए सारा लॉक्ड कंटेंट बिल्कुल फ्री है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।